वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए कम्युनिकेशन के अंदर आता हुआ टॉपिक बैरियर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कि कौन से ऐसे रुकावटें हैं जिससे कि हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो ऑल्टर हो सकती है, जिससे कि बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रभावशालीता में, इफ़ेक्टिवनेस में कमी आ सकती है। तो देखते हैं। We communicate with people throughout each and every day. We communicate through conversation, our expressions and body language, social media, email, telephone. हम लोग लगभग रोज़ प्रतिदिन अपने आसपास के लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन का अपने भाव बॉडी लैंग्वेज या अलग अलग माध्यमों के जरिए आदान प्रदान करते हैं। वी रिलाई ऑन अवर कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फर्दर अवर फ्रेंडशिप, प्लान वोकेशंस, रिपेयर मैरिजेस, ऑर्डर डिनर, परचेज अ कार, एक्सप्रेस अवर ओपिनियंस, आस्क फॉर हेल्प, नेगोशिएट डील्स, एक्सेप्ट जॉब ऑफर। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ही निर्भर करता है कि हम इन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, इन सभी चीज़ों के ऊपर कोई निर्णय ले पाते हैं, चाहे वो दोस्ती करना हो, छुट्टियों पे जाना हो, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना हो, या और ऐसी चीज़ों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सिंस वी कम्युनिकेट सो फ्रिक्वेंटली थ्रू वेरियस मोड्स, वी शुड बी एक्सपर्ट। क्योंकि हम लोग लगभग हर वक्त रोज़ ही कम्युनिकेट करते हैं और अलग अलग माध्यमों से करते हैं, इसीलिए हम लोगों को इसके अंदर एक्सपर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। The Society for Human Resource Management surveyed 400 companies, 400 companies with 1 lakh or more employees. As such, SHRM found that companies reported losing 62.4 million per year in revenue due to poor communication. तो सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने एक सर्वे किया 400 से ज़्यादा कंपनियों के अंदर, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क करते थे, और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि 62.4 मिलियन हर साल पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कारण कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ जाता है। दैट्स 62.4 मिलियन पर कंपनी, यानी हर कंपनी को 62.4 मिलियन का नुकसान होता है अगर वो सही तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर देते हैं, नहीं करते हैं। कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है बिज़नेस के अंदर नहीं होती है। देखिए, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, लिसन और विजुअल, इफ़ वी डोंट कम्युनिकेट इफेक्टिवली वी पुट अवर सेल्स एंड अदर एट रिस्क। जिस भी माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो लिख के, बोल के, या किसी और माध्यम से, अगर हम लोग उस चीज़ का सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग देना चाहते हैं वो सही ढंग से सामने वाले के पास नहीं पहुंचती। बिसाइड फिजिकल एंड टेक्निकल बैरियर, देयर आर 6 बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एवरी एम्प्लॉई एंड मैनेजर शुड स्ट्राइव। इसमें कुछ फिजिकल बैरियर भी हैं, कुछ टेक्निकल बैरियर भी, उसके अलावा भी 6 ऐसी रुकावटें हैं जिनके कारण हमारी जो बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर रुकावट आती है, कमज़ोरी आती है, और मैनेजरियल स्टाफ को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो बिज़नेस कम्युनिकेशन को ऑल्टर ना करें। डिससेटिस्फेक्शन और डिसइंटरेस्ट विद वंस जॉब, जब एम्प्लॉयज़ को अपनी जॉब से फुल जॉब सेटिस्फेक्शन ना मिले तो वहाँ पे भी जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके भी कई कारण हैं, जब उसकी मेहनत का उसको प्रॉपर रिवॉर्ड ना दिया जाए। दूसरा कारण ये भी हो सकता है जब उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर रिस्पेक्ट प्रोवाइड ना की जाए, उसके आइडियाज़, उसके थॉट्स को प्रॉपर तरीके से लिसन या अंडरस्टैंड ना किया जाए। ऐसे जगहों पे जब जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ को इग्नोर करती है और डिक्टेटरशिप के तरीके से वो डिसीजंस को एम्प्लॉयज़ के ऊपर फोर्स करती है, ऐसी जगहों के ऊपर एम्प्लॉयज़ के अंदर अपनी जॉब से अनरेस्ट या डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है, और ऐसी जगहों के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक डाउन हो सकती है। इफ़ यू आर अनहैप्पी और हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन जॉब, यू आर फार लेस लाइकली टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हो या अपनी नौकरी में रुचि खो चुके हो तो
101% चांस है कि आप बेहतर ढंग से अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, चाहे लोग आपके साथ कर रहे हैं या आप उनके साथ कर रहे हो, तो आप बेहतर ढंग से ना तो इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे, ना ही आप उस बेहतर ढंग से इन्फॉर्मेशन को डिसैमिनेट करोगे। This barrier is perhaps the most difficult to overcome because it involves changing our mindset। और ये बैरियर लगभग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बैरियर है ओवरकम करने के लिए, क्योंकि इसे ठीक करने के लिए हम लोगों को किसी के माइंडसेट को ठीक करना पड़ता है। हम लोगों को सामने वाले के सोचने के नज़रिए को बदलना पड़ेगा, तभी वो इस माइंडसेट से बाहर निकल पाएगा। और इसके लिए अगर मैनेजेरियल लोग रिस्पॉन्सिबल है, उनकी माइंड सेटअप को भी चेंज करना पड़ेगा, और अगर एम्प्लॉय खुद रिस्पॉन्सिबल है तो उसके भी लिए भी हम लोगों को माइंड सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। दैन डस टिपिकली डज नॉट चेंज अंटिल द पर्सन लीव्स। और कई बार तो ये चेंज ही नहीं होता जब तक कि वो शख्स नौकरी छोड़ के ना चला जाए। इनएबिलिटी टू लिसन टू अदर्स। कुछ लोगों के अंदर अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि वो दूसरों को सुन ही नहीं पाते, वो दूसरों की बात सुनने के लिए ट्रेन ही नहीं कर पाते अपने आप को। एक्टिव लिसनिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। अब सामने वाला बोल रहा है, हमारा ध्यान बाहर की तरफ है, ठीक है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, आपका ध्यान बाहर की तरफ है, तो टीचर ने 10 बातें बताई, आपके माइंड में एक बात रहेगी, घर जाते जाते वो भी निकल जाएगी। और जो एक्टिव लिसनिंग होगा वो 10 में से 10 ही उसको याद रहेंगी। इसीलिए कुछ लोगों का माइंड ऐसा होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह वॉबल करता रहता है, और ऐसे में वो अच्छे ढंग से सुन ही नहीं पाते। यू कैन नॉट एंगेज विद समवन इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग दैम, बिकॉज यू विल टेंड टू मेक अजम्पशंस अबाउट देयर नीड्स बेस्ड ऑन योर परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। और आप तब तक किसी के साथ किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते जब तक आप उसकी बात को सुन नहीं रहे, क्योंकि अगर आपने उसकी बात को सुना ही नहीं, आप अपनी कल्पना के मुताबिक चलोगे जबकि हकीकत कुछ और थी। तो इसीलिए एक्टिव लिसनिंग करनी बहुत ज़रूरी है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, की क्लैरिटी नहीं देनी और विश्वास की कमी आ जानी। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर कम्युनिकेट एनीथिंग व्हेन देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। जब किसी फर्म के अंदर एम्प्लॉयज़ को मैनेजेरियल के ऊपर, मैनेजेरियल विभाग को एम्प्लॉयज़ के ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन जो है वो कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकती, क्योंकि विश्वास नहीं है तो हम सब लोग एक दूसरे के ऊपर डाउट करते रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर स्टाफ बिलीव्स यू आर होल्डिंग समथिंग बैक, दे विल बी एंशियस, सम विल बी स्पेकुलेट, एंड एज अ रिजल्ट इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रोसेस एनी अटेम्प्ट यू मेक टू कम्युनिकेट विद देम। एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप मैनेजर हो और आपके स्टाफ को लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो या आप कोई चीज़ उनको बता नहीं रहे हो, तो ऐसे में हो सकता है आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बट उनके अंदर ये अजम्पशन बन चुकी थी। ऐसे में वो जो भी कम्युनिकेट करोगे वो उसके ऊपर फुल कंसंट्रेशन नहीं दिखाएंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल्स जब हमारे कम्युनिकेट करने का तरीका अलग अलग हो, हर एक शख्स अपने अपने तरीके से कम्युनिकेट करता है। जब हम लोग कोई तरीका ही ऐसा यूज़ कर लें जो सबके किसी को आता ही नहीं, तो वहाँ पे भी एक बड़ी रुकावट आ सकती है हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। एवरीवन हैज़ देयर ओन कम्युनिकेशन स्टाइल। सम पीपल आर वेरी डायरेक्ट वाइल अदर प्रेफर मोर इंडायरेक्ट। कुछ लोग सीधे तौर पे बात कर देते हैं, कुछ लोग असीधे तौर, कुछ लोग बातें घुमा फिरा के करते हैं। सम यूज़ डिटेल डाटा, कुछ लोग डिटेल में बात को समझाने में ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वाइल अदर रिलाई ऑन जनरलिटीज़ एंड सो फॉर्थ। और कुछ लोग सिर्फ ऊपर की बातें बताते हैं। तो ऐसे में अलग अलग तरीके जो हैं वो भी आपके ऊपर अलग अलग प्रभाव डालेंगे। ओकेजनली वन पर्सन इज़ सो एंट्रेंच्ड इन देयर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद अदर्स हु रिलाई ऑन डिफरेंट स्टाइल। तो बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि हर एक शख्स का अपना तरीका है, और कई बार हम लोग ऐसा तरीका यूज़ कर लेते हैं जो दूसरे के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो वहाँ पे भी जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो सकती है।
कन्फ्लिक्ट्स इन द वर्क प्लेस, जब हमारे अंदर मतभेद हों काम करते वक्त एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ, कन्फ्लिक्ट कैन हैपन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीज़न एंड व्हेन इट डज इट बिकम अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत सारे कारणों के कारण हमारे बीच जो है वो कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और जब कन्फ्लिक्ट आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इफेक्टिव प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए भी एक बड़ी रुकावट बनेगी। द नेचर ऑफ द कन्फ्लिक्ट इज़ नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ वर्किंग टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। किस कारण वो कन्फ्लिक्ट आई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी से हम उस मतभेदों को ख़त्म कर सकें, ताकि हम लोग दोबारा से एकजुटता के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकुशलता के लिए काम कर सकें। व्हेन कन्फ्लिक्ट इज़ नॉट एरेडिकेटेड इट ग्रोज एंड देन पीपल बिगिन टू टेक साइड्स विच फर्दर इम्पैक्ट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और जब ये कन्फ्लिक्ट्स या इन मतभेदों को ख़त्म नहीं किया जाता तो फिर गुटबंदी होनी शुरू हो जाती है, और जब गुटबंदी होती है तो वह ऑर्गेनाइजेशन के काम के ऊपर, कार्यकुशलता के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। कल्चरल डिफरेंसेस एंड लैंग्वेज, जब लोगों की लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस हो कि मैं किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लूँ जो लैंग्वेज सामने वाले को समझ नहीं आती, तो एक ऐसा कॉमन मीडियम हम लोगों ने यूज़ करना है लैंग्वेज के लिए जो कि सभी लोगों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन, बट डोंट जस्ट थिंक इंटरनेशनल एज इन रिमेंबरिंग दैट Japan one surname precedes their given name. There can be regional differences. For example, northerner might not like them while all understand the more comprehensive while all while। तो इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट में देख सकते हैं कि अलग अलग कल्चरल और लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग देशों में रहते हुए, एक ही देश में अलग अलग जगहों पे रहते हुए, और इन कल्चरल डिफरेंसेस को दूर करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम लोग एक ऐसा मीडियम चूज़ करें जो वहाँ की वर्क एनवायरनमेंट में कॉमन मीडियम हो और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सभी के लिए। देयर आर मैनी रीजंस वाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बी फेल। बहुत सारे कारण हैं कि जिसके कारण ये कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। मैनी कम्युनिकेशन द मैसेज में नॉट बी रिसीव एग्जैक्टली द वे द सेंडर इंटेंडेड। इनमें से कई कारण ये है कि कई बार जिस तरीके से रिसीवर ने मैसेज कहना था उस तरीके से वो मैसेज कह नहीं पाया, इसीलिए रिसीवर को वो बात समझ नहीं आई। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट दैट द कम्युनिकेटर सीक फीडबैक टू चेक देयर मैसेज इज़ क्लियरली अंडरस्टूड। और इसीलिए जो कम्युनिकेटर को हमेशा जो भी वो कम्युनिकेशन दे रहा है उसकी फ़ीडबैक ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि उसे पता चल जाए कि जो चीज़ उसने, जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है वो फुल्ली अंडरस्टूड हुई है या नहीं हुई है। द स्किल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, क्लैरिफिकेशन एंड रिफ्लेक्शन में हेल्प। एक्टिव लिसनिंग करनी है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ से हम लोगों को दोबारा पूछना है। बट द स्किल्ड कम्युनिकेटर आल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ द बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू अवॉइड ओवरकम दैम। और इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक स्किल्ड कम्युनिकेटर को इन सभी रुकावटों का ध्यान रखना है कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बड़ी रुकावट बन सकते हैं और किस तरीके से इन रुकावटों को उसने ओवरकम करना है, ये भी उसे पता होना चाहिए। देयर आर मैनी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड दीज में अकर एट एनी स्टेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बहुत सारे ऐसे बैरियर हैं जैसे हम लोगों ने ऊपर देखे हैं, और ये किसी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में किसी भी लेवल के ऊपर हो सकते हैं। बैरियर में लेड टू यू मैसेज बिकमिंग डिस्टॉर्टेड एंड यू देयरफॉर रिस्क वेस्टिंग बोथ टाइम एंड मनी बाय कॉजिंग कन्फ्यूजिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। बैरियर का नुकसान ये हो सकता है वो हमारे मैसेज को धुंधला कर देगा, समझने में मुश्किल बना देगा, और उसका रिज़ल्ट ये होगा हम लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, और बजाय इसके कि अंडरस्टैंडिंग बने वो मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण भी बनता चला जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ओवरकमिंग दीज बैरियर एंड कन्वेइंग अ क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली कम्युनिकेशन उसे ही हम लोग मानेंगे जो कि इन रुकावटों को दूर करे और एक क्लियर और ईजीली अंडरस्टैंडेबल मैसेज को रीडर तक, रिसीवर तक पहुँचा सके। कॉमन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कुछ और बैरियर्स हैं जिसमें यूज़ ऑफ जर्गों, ओवर कॉम्प्लिकेटेड अनफेमिलियर और टेक्निकल टर्म्स। हम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लें जिसमें हम लोग अपनी नॉलेज को तो डिस्प्ले कर दिया कि ये शब्द मुझे आते हैं, बट उन शब्दों के बारे में सामने वाले को ज़्यादा ज्ञान ही नहीं है, उस लैंग्वेज के बारे में सामने वाले को ज्ञान ही नहीं है। इमोशनल बैरियर्स एंड टैबू, सम पीपल में फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड सम टॉपिक्स में बी कम्प्लीटली ऑफ लिमिट और टैबू और डिफिकल्ट टॉपिक्स में इंक्लूड वट
आर नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिक्स, रिलीजन, डिसेबिलिटीज़। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना मुश्किल समझते हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग इमोशनल बैरियर्स या टैबूज कह देते हैं। लैक ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट, डिस्ट्रैक्शन और रिलेशन टू अदर्स, डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। एक और बैरियर है जब हमारी धारणाओं और विचारधारा में अलग डिफरेंस हो, वो भी एक बैरियर साबित होता है। फिजिकल डिसेबिलिटी सच एज हियरिंग प्रॉब्लम्स और स्पीच डिफ़िकल्टीज, फिजिकल बैरियर टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सुनाई ना देना या बोल ना पाना, ये तो कुदरती कमज़ोरियां हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। नॉट बीइंग एबल टू सी द नॉन वर्बल क्यूज, गेस्चर, पोस्चर एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज कैन मेक द कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव। उसी प्रकार से जिन लोगों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हाव भावों को, इशारों को, साइन लैंग्वेज को समझना नहीं आता, वो भी कम्युनिकेशन को वीक करते हैं। लैंग्वेज डिफरेंसेज एंड द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अनफेमिलियर एसेंट्स, एक्सेप्शंस एंड प्रेजुडिसेस विच में लेड टू फॉल्स अजम्पशंस और स्टीरियोटाइपिंग। लैंग्वेज डिफरेंसेस भी एक बड़ी रुकावट का कारण बनते हैं। जब लैंग्वेज वो यूज़ हो जाए जो सामने वाले को अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो भी एक बैरियर साबित होती है। कल्चरल डिफरेंसेस भी एक, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा है, कल्चरल डिफरेंसेस भी एक मेन चीज़ है जिसमें कि हम लोग बड़ा बैरियर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में साबित हो सकता है। स्किल्ड कम्युनिकेटर मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज बैरियर एंड ट्राई टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट। और एक जो प्रभावशाली कम्युनिकेटर है, उन्हें इन सभी कमज़ोरियों का, इन सभी बैरियर्स की नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को कंटिन्यूली इम्प्रूव करके वो इन बैरियर्स को अपने कम्युनिकेशन में आने ना दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से बैरियर हैं और किस तरीके से हम उन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।